तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये जो सीरीज़ होने वाला है ये होने वाला है इंटीग्रिटी 133 वेब सेफ्टी चैलेंज के लिए, जो CTF चैलेंज चला था अभी रिसेंटली लास्ट वीक को, उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले वीडियो वो होगा वार्म अप के ऊपर। तो मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे चैलेंजेस एक ही वीडियो के अंदर लाने के लिए। तो सबसे पहला देख लेते हैं, वो है इनकोडिंग। और हम लोग के पास फाइल है एक, तो इनकोडिंग में जाएंगे। ये रहा इनकोडिंग, तो फाइल को कैट कर लेते हैं। तो ये किसी किस्म का साइफर टेक्स्ट लग रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे इजी सॉल्यूशन होगा कि हम लोग साइबर शेफ ओपन करेंगे और उसके अंदर बस ये पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट हो जाना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली इसके पास ये आ जाएगा, एक मैजिक जो रेसिपी है वो क्लिक करेंगे तो ये रिमूव करेंगे। तो बेस 32 होगा, फिर URL डिकोड होगा, उसके बाद फिर से मैजिक फार्मूला का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करेंगे तो ये बेस 64 दिख ही रहा है। तो इसको फिर से करेंगे तो ये हम लोग का फ्लैग मिल गया। तो ये बेस 32 इनकोडेड था, फिर URL डिकोड हम लोगों ने किया, फिर मॉर्स कोड से हम लोगों ने डिकोड किया, फिर हम लोगों ने जो वैल्यू मिला उसको हेक्स डिकोड किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बेस 64 किया। तो ये अगर नॉर्मली ढूंढने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत, तो इसीलिए हम लोग साइबर शेफ में इसको पेस्ट किया और साइबर शेफ ने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया ये। तो ये वाला नहीं, सॉरी। तो ये फ्लैग कॉपी करते हैं, पेस्ट करेंगे। ओके, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस। तो ये वाला चैलेंज ख़त्म हो गया। अभी डिस्कॉर्ड वाला देखते हैं। डिस्कॉर्ड के लिए हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा इनके सर्वर पे, फिर हम लोग अनाउंसमेंट में देख सकते हैं फाइंड ए टीम। बेसिकली इधर ही एक था एग्जैक्टली, हाँ ये रहा, ये जनरल में इसके अंदर ये रहा फ्लैग हम लोग का। तो ये भी बहुत सिंपल था, डिस्कॉर्ड वाला ख़त्म हो गया। अभी हम लोग ट्विटर देखेंगे। तो ट्विटर के लिए क्या करेंगे, ट्विटर के लिए हम लोग ट्विटर ओपन कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें इंटीग्रिटी सर्च करेंगे। इंटीग्रिटी, फिर अभी 1337 का आई थिंक क्रिप्टोकैट जो था, क्रिप्टोकैट का एक कमेंट के अंदर फ्लैग था आई थिंक, मुझे जितना याद है। ये वाला नहीं, ओके। ट्विटर प्रोफाइल, इधर ही अभी इन लोगों ने बहुत सारे ट्वीट किए, इसीलिए अभी दिख नहीं रहा। चैलेंज के टाइम पे एक बार मिल गया था। हाँ ये रहा हम लोग का फ्लैग। तो ये से ट्विटर वाला भी ख़त्म हो गया। रेडिट देखते हैं। फिर जाएंगे इंटीग्रिटी, इस पे शायद क्रिप्टोकैट का एक था, क्रिप्टोकैट का एक कमेंट था। हाँ ये रहा, ये हो गया हम लोग का फ्लैग। रेडिट वाला भी ख़त्म। ओवर द वायर, ये वाला देख लेते हैं। तो ये वाला थोड़ा डिफरेंट होगा। ओवर द वायर पार्ट 1। तो हम लोग के पास ये पीकैप फाइल है, ये ओरिजिनली फाइल है, ये सारे मैंने बाद में किया। तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो वायर शार्क का इस्तेमाल करेंगे। फिर सबसे पहले हम लोग एनालाइज पे जाएंगे, सॉरी स्टैटिस्टिक्स में, फिर प्रोटोकॉल हायरार्की, और हम लोग को मिल जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा TCP है,
और तो टीसीपी पे फ़िल्टर मारते हैं और अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम करेंगे। तो देखते हैं कि क्या मिलता है। ये हम लोग का एक कुछ एफटीपी फाइल, आई थिंक हाँ एफटीपी चल रहा है कि इन लोगों ने एफटीपी पे लॉगिन किया, फिर पासवर्ड दिया वगैरह वगैरह। और तो देख सकते हैं एक फाइल स्ट्रक्चर मिला हम लोगों को कि रीडमी है, फ्लैग जिप है, रिमाइंडर है। तो एक देख सकते हैं पीके करके है, पीके का मतलब एक जिप फाइल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाला जो कैप्चर फाइल है, ये वाला पैकेट, इसके अंदर शायद ही जो मतलब डेटा डाउनलोड किया गया है इसके अंदर, तो पीके का मतलब एक जिप फाइल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको हेक्स डंप कर सकते, हेक्स डंप नहीं सॉरी, रॉ कर सकते हैं। और फिर हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, सेव एज, मैंने इसको दे देता हूँ चल डॉट जिप। तो सेव कर लेता हूँ इसको, सेव कर लिया। तो आप देख सकते हैं अभी सॉरी हाँ, तो अभी कुछ ज़्यादा है नहीं इसकी, तो बाकी कुछ उतना इंफॉर्मेशन है नहीं। ओके, I had to encrypt it in case it falls into the wrong hands. You already know the FTP password, just use the same here but update it accordingly। ठीक है, तो FTP का जो पासवर्ड था, FTP हाँ ये वाला पासवर्ड था, ये था सुपर सिक्योर पासवर्ड 2022। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोगों ने जो नया किया था वो था ये चल सिप, फिर पासवर्ड 2022 करेंगे तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें हिंट दिया गया है कि अपडेट द पासवर्ड अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब अभी 2023 चल रहा है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे 2023 सॉरी उस पर नहीं 2023 डालेंगे, यस करेंगे। तो हम लोग का ये देखिए फ्लैग मिल गया। तो पार्ट 1 ख़त्म। पार्ट टू ये ग्रीन क्यों नहीं है, क्योंकि मैं सबमिट करना भूल गया था इसको। चैलेंज सॉल्व कर लिया था, मैंने सोचा कि मैंने सबमिट कर लिया, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था ये करने के लिए, इसलिए मैंने बस इतना सारा इस सबमिट कर पाया। और ख़त्म होने के बाद आई थिंक ये दोनों मैंने एक किया था, ये जो बग रिपोर्ट था और पिज़्ज़ा टाइम। तो मैं कोशिश करूँगा इन तीनों को अगर राइट अप मिले उसको समझने के बाद मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ओवर द वायर 2 देखते हैं। ओवर द वायर 2 फिर सेम करेंगे वायर शार्क। आप टी शार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे उतना मालूम नहीं टी शार्क का इस्तेमाल करना। ओके, प्रोटोकॉल हायरार्की, तो टीसीपी पे सबसे ज़्यादा है फोकस, तो टीसीपी पे फ़िल्टर मारते हैं, अभी देखते हैं कि क्या मिलता है। फिर ये फिर एक कम्युनिकेशन मिला कि SMTP के इस्तेमाल करके किसी ने मेल भेजा है, आप देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। तो इस पर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ ओके नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं। सेकंड क्रिप्टो कैट के रिप्लाई में इम्पोर्टेंट है कि फेवरेट बुक्स, पेट्स, मूवीज़ और पेट्स एज ए कोड और इवन सिंपल साइपर। तो ये बस नॉर्मल कम्युनिकेशन है, आप स्किप कर सकते हैं। और अभी हम लोग को ढूंढना है कि कुछ इंटरेस्टिंग मिले तो फॉरवर्ड करेंगे। फिर और एक ये वाला नहीं, ये वार्म अप चैलेंज है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, इसलिए मैं सब कुछ स्किप कर रहा हूँ। अगर ये मेन कैटेगरी का फॉरेंसिक का इसमें या ऐसा कुछ चैलेंज होता तो मैं अभी इससे ज़्यादा दिमाग लगाता। तो ये हम लोग के पास एक इमेज फाइल है, तो
तो ये बेस 64 इनकोडेड है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, पूरा का पूरा कॉपी करना है, टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, फिर वो हेक्सडम्प करके या आप वो XXT करके हेक्सडम्प कर सकते हैं, या फिर आप जो साइबर शेफ में जा सकते हैं। साइबर शेफ में जाने के बाद ये जो कॉपी किया आपने, ये जो चीज़ कॉपी किया, इसको अगर रॉ कर दूंगा तो शायद आसानी होगा। तो ये वाला आई थिंक, तो फ्रॉम हेक्सडम्प करेंगे तो ये वाला नहीं, तो आप अगर वो हेक्सडम्प करेंगे उसके बाद इधर एक फ़ाइल आ जाएगा, तो आपको वो एज ए फ़ाइल डाउनलोड करना है। और एज ए फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद आपको ये देखिए ये वाला आई थिंक JPG वाला मिलेगा, JPEG फाइल। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक शिफ्ट टूल करके फिर JPG कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक फील्ड मिलेगा कि ये देखिए कमेंट समथिंग लाइक दिस एक मिलेगा। तो ये वाला एक पैकेट हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पैकेट देख सकते हैं, वो है फिर से ASCII करेंगे, फिर अभी CryptoCat का रिस्पांस देखना है। तो इसने भी सेम भेजा है, इसने भी और एक फ़ाइल भेजा है, तो आप सेम टेक्निक का इस्तेमाल करके बस इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा PNG। तो PNG फाइल में अगर आप एक्सिफ करेंगे तो आई थिंक कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस पर कोई कमेंट या ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ग्रेप कमेंट करूँ तो कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, जेस्टेक करके एक फ़ाइल है जो स्टेगनोग्राफी के लिए है, स्पेशली PNG फाइल। तो आप ये रन करेंगे तो ये देख सकते हैं इसके अंदर फ्लैग मिल गया। तो ग्रेप इंटीग्रिटी करेंगे, फिर आप अगर तो इसको कट -d डेलीमीटर d और फिर पैरेंथेसिस करेंगे और सेकंड वाला फील्ड देंगे। तो ये रहा हम लोग का फ्लैग एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये हो गया, ये भी बहुत इजी चैलेंज था। तो इसको क्लोज करते हैं, वाशा को क्लोज करते हैं। और ये मुझे एक राइट अप मैं पढ़ रहा था, तो आई थिंक इधर किसी ने टी शार्क का इस्तेमाल किया। हाँ, टी शार्क का इस्तेमाल किया। तो आप टी शार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आई थिंक कहीं बल्क एक्सट्रैक्टर करके कुछ है। बल्क एक्सट्रैक्टर काले में बिल्ट इन है क्या? ओके, बल्क एक्सट्रैक्टर बिल्ट इन है, तो सेम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कि क्या मिलता है। तो इसने आई थिंक सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसने LATR किया। ये वाला क्या किया मुझे मालूम नहीं, ChatGPT से पूछ लेता हूँ कि इसने ये क्या किया। ओके, सो मॉडिफाइड जो डेट था 1 0 1 2 3 4 5, ये बाई ये वाला मॉडिफाइड जो टाइम था उससे इसने फ़िल्टर किया, बस दैट्स इट। तो इसने आई थिंक फिर SMTP पे फ़िल्टर मारने वाला है, फिर से TCP फ्लो किया। तो यही कर सकता था पहले, बल्क एक्सट्रैक्टर क्यों किया। फिर अभी ये करूँगा CD TCP फ्लो,
फिर फिल्टर आउट करूँगा कि जो बेस 64 इनकोडेड है वो हम लोग को वो 2 फाइल से लेना है। सेम उसने बस वो सेव किया, वो डेटा को सेव कर दिया और फिर जो डेटा था उसको कैट करके फिर उसने एक PNG फाइल में आई थिंक उन्हें जस्ट रॉ फाइल में पेस्ट कर दिया और फाइल टाइप करने के बाद ऑटोमेटिकली आ गया कि कौन सा क्या फाइल टाइप है और बस इसने सेम जेस्ट टेक किया, दैट्स इट। तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, आप वो क्या बोलते हैं इसको टी शार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं ट्राई हैक मी। ओके, तो आई थिंक बस यही कोड पेस्ट करना था, एक काम करके देखता है। हाँ, ये वाला बस कोड इधर पेस्ट करना था कि ये वाला फ्लैग है और फ्लैग एक्सट्रैक्शन और एक था rar फाइल करके, तो इसको देख लेते हैं। फ्लैग एक्सट्रैक्शन स्टार कर लेता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, तभी मैं मूव कर लेता हूँ। फिर क्या था फ्लैग डॉट, तो ये मेरा एलियस है। तो अगर मैं विच मूव करूँगा तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो मेरा डाउनलोड्स फाइल है, डाउनलोड्स फोल्डर है, उसके मैं जो भी फाइल नेम पास करने वाला हूँ वो बस डाउनलोड फोल्डर से करंट डायरेक्टरी में मूव कर लेगा, दैट्स इट। तो rar फाइल है आई थिंक urar unrar, एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ कि ओके 7ZR एक टूल है कि आप इसके मदद से लिनक्स में rar फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ गलत लिखा है क्या? unar, सॉरी unar, फिर फ्लैग, तो ये और एक जिप फाइल है और ये भी tar फाइल है, नहीं सॉरी gunzip है आई थिंक, या तो gunzip फिर फ्लैग, एक z फाइल है, ये कौन सा फाइल था, XZ आई थिंक 7Z, हाँ 7ZR फिर X फिर ये वाला। अभी हम लोग को क्या मिला, अभी tar फाइल मिला, तो tar xvf फिर bz2 फाइल मिला, ये वाला कमांड, फ्लैग डॉट tar मिला है फिर से, LTR, आखिर वाला कौन सा था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये वाला tar था, tar xvf करने के बाद bz फाइल मिला, ओके bz zip2 unzip bz2 फाइल, LSLTR करके देखता हूँ रिवर्स फॉर्मेट में, तो सबसे पहले tar मिला, यही तो किया मैंने, TR तो आई थिंक ये वाला कमांड था, हाँ। तो ये अभी gunzip फॉर्मेट में मिला, फिर ये gunzip करेंगे, फिर y करेंगे, tr, फिर से tar फाइल मिला क्या हम लोगों को,
ओके, तो आई थिंक ये वाला कमांड फिर से करेंगे। नहीं, XVF फिर tar, हाँ फ्लैग डॉट जिप मिला, और आखिर में अनजिप करना है। और फिर अगर इस GIF फाइल को देखेंगे तो कुछ नहीं है, तो एक सिफ टूल करेंगे, फ्लैग डॉट GIF, और इसके अंदर नहीं है, फिर स्ट्रिंग्स करेंगे फ्लैग डॉट GIF, और इसको अगर ग्रेप इंटी, ओके ये रहा हम लोग का फ्लैग, ये फ्लैग हो गया। तो ये हम लोग का वार्म अप कैटेगरी सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अगला जो कैटेगरी आने वाला है वो आई थिंक वेब आने वाला है। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।